भारत के विदेश मंत्री जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को की यात्रा पर गए हुए हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, उस बीच भारत के विदेश मंत्री जो जयशंकर है रूस की यात्रा पर गए हुए हैं। इससे डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी चिढ़े हुए हैं और जो चीन के राजदूत हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं कि जो 50% और टैरिफ लगा है उससे काफ़ी चिढ़े हुए हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि जो रूस है ना, भारत से कच्चा तेल लेता है। जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो उसमें ये रूस की खरीदता है, तो उसके रूस की आर्थिक स्थिति अच्छी मजबूत बनी है, जिससे ये यूक्रेन पर हमले में इस्तेमाल, हथियार बनाने में इस्तेमाल करता है। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में नहीं आता है कि सबसे पहले नंबर 1 पर तो चीन आता है जो रूस का कच्चा तेल लेता है, और दूसरे नंबर पर भारत आता है। तो सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पर 50% लगाया हुआ, चीन पर कोई टैरिफ नहीं लगाया हुआ है। तो उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि केवल ये भारत के लिए उन्होंने क्यों नियम लागू किया, चीन पर क्यों नहीं लगाया। चीन पर भी जो चीन सबसे ज़्यादा है ना उससे ले रहा है, और पहले से आग्रह अमेरिका ने ही किया था कि आप रूस से तेल लीजिए, तब भारत आगे बढ़ा था। और अब ऐसा करके डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो वहाँ की रूस की राजधानी मॉस्को से विजय शंकर ने अमेरिका को साफ शब्दों में कहा है कि पहले हम अपनी भारत की ऊर्जा को, पहले अपने देश को सबसे पहले रखेंगे। हम किसी भी देश के मतलब उसमें देश के प्रति किसी को, अपने देश की व्यवस्था को खतरे में नहीं डालेंगे। हम अपने देश के लिए स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने में। और जो भारत के अपने विदेश मंत्री हैं जयशंकर ने रूस की धरती मॉस्को से साफ शब्दों में कड़ा संदेश दिया है कि हम अपने पहले देश को पहले रखेंगे, और जो कच्चा तेल रूस से लेते हैं उसको लेते रहेंगे। हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, कोई इसमें बीच में अपना दखल नहीं देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं समझ में आता है। कहते हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच जो मध्यस्थता कराई उसमें अपना श्रेय डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं है। भारत अपनी खुद स्वतंत्र है, अपना डिसीजन भारत खुद ले सकता है, इसमें किसी भी दूसरे देश की सहमति नहीं है। भारत आज इतना मतलब आत्मनिर्भर है कि कोई भी कंट्री आके दबा नहीं सकती। भले अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन वैश्विक स्तर पर भारत बहुत ऊंचाइयों की आसमानी को छू रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा क्या बोलते हैं, भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी हो गई है। तो ऐसा तो है नहीं। जो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, और वैश्विक स्तर पर भारत बहुत आगे है, जिसमें रूस और चीन भी भारत का साथ दे रहे हैं। इससे डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी चिढ़े हुए हैं। अगर ये तीनों शक्तियाँ मिल जाएंगी तो अमेरिका की तो वैसे ही इकोनॉमी की हिली हुई है। तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि उनकी जो वहाँ की जो वार्ता बोल रही है निक्की बेली बोल रही है कि व्हाइट हाउस में भारत और अमेरिका दोनों मिलकर ये जो दोनों अपने भारत को संबंध अच्छे करें, क्योंकि कई समय से भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे रहे। जो भारत और अमेरिका दोनों रणनीतिक क्षेत्र में दोनों साथ में रहे, तो कई चीज़ों पर जैसे आधुनिक हथियार उस पर भी डील नहीं हो पा रही है, ट्रेड डील, क्योंकि ये इन्हें टैरिफ लगा दिया। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इस तरह से टैरिफ लगाएंगे तो भारत एक इतना बड़ा बाजार बन गया है, उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, डेयरी हर चीज़ में, साड़ी आजकल छोटे छोटे व्यापार करके ये हम लोग। तो भारत के लिए रूस ने सामने से ऑफर दिया है। अगर अमेरिका नहीं मानता है तो रूस ने भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जैसे कि यहाँ के जो जेनेरिक जो दवाइयाँ हैं वो भारत से या रूस के लिए जाने के लिए भारत भी एग्री हो गया है। जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं, बहुत सी चीज़ जो प्रोडक्ट है, तो रूस ने अपना दरवाज़ा खोला है और आने के लिए बोला है कि आप हमारे अपना बाजार हमारे यहाँ पर कर सकते हैं। इसीलिए अपनी भारत सरकार ने अच्छा बोला है कि हम अपने देश के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अपने देश को, जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर है, उसमें हमें अमेरिका भारत अपने दरवाजे खोल देगा। इससे हमारे देश के लिए खतरा है, क्योंकि वो अपनी नीतियां भारत पर लागू करना चाहते हैं। और जो वैश्विक स्तर पर भारत तो आज ऊंचाइयों को छू रहा है, जैसे रूस है, भारत है, चीन है, तो अगर ये तीनों रूस शक्तियाँ मिल जाएंगी तो वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को तो वैसे ही परेशानी जाएगी। तो उनका अमेरिका तो वैसे भी हिला हुआ है।
तो डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी अपनी शर्तें पे रहना चाहिए, मान जानना चाहिए। भारत आपके आगे नहीं झुकेगा। ऐसा आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत के ही आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि जो है ना, जो फ्रांस जो है ना आधुनिक हथियार की डील अमेरिका से होना थी, F-35 जो लेना था, तो अब जो फ्रांस के जो मैक्रो है ना, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उनसे यहाँ पर ये है ना जो 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है, जो वहाँ पर है ना प्रोडक्शन अब अपने भारत में अपनी यानी मतलब अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए भारत के लिए एग्री हो गया है। जो यानी फ्रांस का जो फाइटर जेट है वो भारत में मेक इन इंडिया के द्वारा यहाँ के इंजीनियर बनाएंगे। तो इससे समझ में आता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप देख लिए कि भारत के लिए कई दरवाजे खुल रहे हैं। उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ये सोचते हैं कि जो हमारा F-35 है तो वो भारत खरीदे, और इसी कारण जो अपना भारत का जो तेजस है, जो अमेरिका का जो F-35 फाइटर जेट है, वो 1000 करोड़ रुपए का फाइटर जेट है। तो जो अमेरिका के जो टैरिफ की जो धमकियों के बाद, इसीलिए जो रूस का Su-57 सुखोई था, रूस की डील हो गई है। और वहाँ से विजय शंकर ने साफ शब्दों में कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, जो भारत को हमेशा धमकी देते हैं, उससे हमारा भारत झुकेगा नहीं, अपनी ऊर्जा संरक्षण का पहले ध्यान रखेगा, और किसान भाइयों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। क्योंकि हम लोग अपने किसानों को जो यहाँ पर इतनी मेहनत से फसल को उगाते हैं, और आप लोग अपना अमेरिका प्रोडक्ट यहाँ पर करना चाहते हैं, इसके लिए भारत बिल्कुल एग्री नहीं करता है। इसी तरह से जो फ्रांस का जो फाइटर जेट यहाँ पे बनाया जाएगा, वो पूरा अपना यहाँ पर यानी ये अपना प्रोडक्शन खोल रहा है, उसकी पूरी सीक्रेट देने को तैयार है। तो यहाँ पर मेक इन इंडिया के द्वारा बनाया जाएगा, और जो अमेरिका है वो अपना नहीं दे रहा, इसलिए डील कैंसिल हो गई है। ये ना हर बात पर यानी डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न ले लेते हैं। तो उसी तरह से विजय शंकर ने रूस की राजधानी मॉस्को से साफ शब्दों में कहा है कि हम अपना रूस से कच्चा तेल लेते रहेंगे। अमेरिका भी तो जो लेता है, यूरोप भी उसी से लेता है। जो भारत में अपनी रिफाइन जो कंपनियां है, नारा एनर्जी, उससे रिफाइन होकर यूरोप अमेरिका के देश के लिए जाता था, जो डाइवर्ट होकर अब साउथ अफ्रीका के लिए जाने लगा है। इससे ये समझ में आता है कि जो भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ये सोचते हैं कि इससे डील तोड़े तो क्या, जो हमेशा से रूस हमेशा भारत का अच्छा मित्र रहा है, तो आप अपनी शर्तों पे थोड़ी होंगे। रूस हमेशा से ही भारत का अच्छा मित्र रहा है, और ये है ना उसके कारण अपना डील नहीं तोड़ेंगे। तो ये समझ में आता है कि जो भारत के दुश्मन पाकिस्तान जो आतंकवादी देश है, डोनाल्ड ट्रंप जो आशिर मुनीर को उनको लंच पर बुलाते हैं, आजकल मेहरबान भारी हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। जो पाकिस्तान के असर मुनीर है, जो ओसामा बिन लादेन की, आजकल अमेरिका है ना पाकिस्तान का बहुत साथ रहा है। तो अमेरिका अभी सुधरा नहीं है। जो ओसामा बिन लादेन है, तो जो उसी ने अमेरिका पर आक्रमण किया था, तो फिर अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर कैसे मारा था। तो वहाँ की मीडिया भी बोल रही है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि आसिर मुनीर है, वो भी एक आतंकवादी देश का ही, उनको ये समझ में नहीं आता जो TRF लश्कर तैयबा को जो आतंकवादी अभी घोषित किया गया था, तो वो पाकिस्तान पूरी तरह से एक आतंकवादी देश घोषित ही करना चाहिए। इसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा ही आतंकवाद है ना बढ़ावा देता है पाकिस्तान को। उसी तरह से चीन पर भी हम लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करते। चीन में हालांकि अभी खुलकर भारत का समर्थन कर रहा है, उसने भी साफ लफ्जों में कहा है जो डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं बार बार टैरिफ का, उसका ये विरोध कर रहा है, उससे वो भी चीन एग्री नहीं कर रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि चीन भी भरोसे के लायक नहीं है, भली समर्थन कर रहा है, क्योंकि वो भी समझ रहा है कि जो आजकल विकासशील देश है उसमें भारत है, इसलिए भारत का समर्थन चीन कर रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत आज बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत एक छोटा मोटा बाजार नहीं है, भारत बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। बहुत सी जो कंट्रियां हैं भारत से अपना व्यापार करना चाहती हैं। जो आज अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है, एक दिन ऐसा आएगा डोनाल्ड ट्रंप को भारत के आगे ही झुकना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी कंट्रियां अपने लिए भारत के लिए अपना दरवाजा खोलने को तैयार है। कि जो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे छोटे जो यहाँ पर जो अपन लोग है ना दुकानदार है ना, कोई भी चीज़ को बनाएंगे बेचेंगे, तो जो टैरिफ लगा रहे हैं, तो बहुत सी कंट्रियों में जाएगा, उससे अपनी भारत की अर्थव्यवस्था जो कमज़ोर करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो उससे समझ में आता है कि वहाँ की है ना अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ गई, और अपनी भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत स्थिति में बनी हुई है, और GDP भी अच्छी है। और इसी तरह से अपनी भारत को, अपने सबको, अपने देशवासियों को, भारत के हर किसान भाइयों, हर चीज़ को एक दूसरे का सहयोग देना।
इसीलिए अपने हर भारतवासी को मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पर ध्यान देना चाहिए। हर देशवासी से ये मेरा अनुरोध है, अपनी देश का समर्थन करना चाहिए। अपनी भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर है, जल्दी से जल्दी तीसरे नंबर पर आए और अपना देश खूब और उन्नति करे और तरक्की करे। और जो 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट फ्रांस ने यहाँ पर बनाने का इंजन का आदेश दिया है, बने तो जिससे अपने देश में काफ़ी रोजगार खोलेंगे। इसी तरह से हर देशवासी अपने देश का समर्थन करे और अपना भारत एशिया का आगे चल के नेतृत्व करे। जय हिंद, जय भारत।